प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 10 झांसी की रानी कविता पढ़ेंगे। इस कविता को लिखने वाली कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का पूर्ण वर्णन किया है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं, उसका सरल अर्थ करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने उस समय का वर्णन किया है जब हमारे देश में अंग्रेजों का साम्राज्य था और भारत के लोग अपने आप को उनके नीचे उनसे दबने के कारण बिल्कुल मृत्यु के समान थे, मरे हुए के समान महसूस करते थे। तो अब ये 1857 की क्रांति की बात है कि जब सन 1857 में जो राजवंश हुए, उन्होंने अंग्रेजों के ऐसे अत्याचार को देखकर अब उनकी भ्रुकुटियाँ तन गई, यानी उनको अत्यधिक गुस्सा आया और सिंहासन इससे हिल उठे। और बूढ़े भारत में, जो भारत अंग्रेजों के अत्याचार सहते सहते बिल्कुल बूढ़ा हो गया था, उसमें भी फिर से नई जवानी आ गई और सभी ने जो आज़ादी बिल्कुल गुम हो गई थी, उसकी कीमत को पहचान लिया और सभी ने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया या प्रण कर लिया कि हम फिरंगियों को यानी अंग्रेजों को भारत से निकाल कर रहेंगे। तो उन्हीं में एक तलवार चमकी जो कि काफ़ी पुरानी थी। जो पुरानी तलवार कैसे थी कि जो पहले से अंग्रेज भारत में के लोगों में अभिमान, गर्व, साहस तो हिम्मत तो पहले से भरी हुई थी, लेकिन वो जो सो चुकी थी वही उनकी पुरानी तलवार फिर से चमक उठी और बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जयघोष करने वालों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि एक झांसी की एक रानी हुई जो मर्दों के समान मैदान में खूब लड़ी। अगला है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। तब झांसी की रानी के बारे में बताया है कि कानपुर के नाना पेशवा बाजीराव की वह मुँह बोली बहन थी और उसका नाम छबीली था और उसका एक नाम लक्ष्मीबाई भी था और उसी को मनु भी कहते थे और वह अपने पिता की अकेली संतान थी, इकलौती संतान थी। वह नाना पेशवा के साथ ही पढ़ती थी, उन्हीं के साथ वो खेलती थी और बरछी ढाल कृपान कटारी यही उसकी सहेलियाँ थी। और वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, यानी बचपन में जैसे बच्चों को परियों की, राजा महाराजाओं की कहानियां सुनने का शौक होता है, लेकिन वह कौन सी कहानियां सुनती थी? वीरों की कहानियां सुनती थी और उसे बचपन से ही वीर शिवाजी की जो कहानियां थी वो बचपन से ही उसे वो याद थी। इस प्रकार से बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जयघोष करने वालों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि झांसी की एक रानी हुई जो युद्ध क्षेत्र में मर्दों के समान लड़ी। अगला है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। अब उसकी वीरता, उसे देखकर लोग क्या कहते थे, यह लक्ष्मी है या फिर दुर्गा है या स्वयं वीरता ने ही अवतार बनकर इस धरती पर जन्म लिया है। और जो मराठे थे वो उसकी तलवारों के वार देखकर, उसकी युद्ध कला को देखकर अत्यधिक प्रसन्नचित होते थे, बहुत अधिक खुश होते थे। नकली युद्ध रचना, व्यू की रचना करना,
शिकार करना, सेना को घेरना और दुर्ग को तोड़ना, यही उसके बचपन में प्रिय खेल थे। यानी कि वो दूसरे बच्चों की तरह गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलती थी, बल्कि उसके प्रिय खेल क्या थे? नकली युद्ध की रचना करना और चक्रव्यूह की रचना करना, शिकार करना, दुर्ग को तोड़ना, सेना को घेरना, यही उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की जो कुल देवी हैं भगवती दुर्गा, वह उसकी भी आराध्य देवी थी। और इस प्रकार से बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से हमने कहानी सुनी है कि एक झांसी की एक रानी हुई जो लड़ाई में मर्दों के समान थी और वह युद्ध क्षेत्र में खूब लड़ी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। क्या कहते हैं इसमें आगे कवित्री कि वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वह खुद स्वयं वीर तो थी और जो झांसी के राजा थे वो बहुत अधिक क्या थे? वैभवशाली थे। गंगाधर राव बहुत अधिक वैभवशाली थे। तो इस प्रकार से वीरता की वैभव के साथ झांसी में सगाई हो गई। यानी कि उनकी सगाई किससे हो गई? गंगाधर राव जो झांसी के राजा थे उनसे उसकी सगाई हो गई। और इस प्रकार उनकी जब गंगाधर राव से शादी हुई तो वह झांसी की रानी बनकर लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। राजमहल में बधाई के गीत बजने लगे और चारों तरफ झांसी में खुशियाँ छा गई। और इस प्रकार वीर बुंदेलों ने की वीरदावली जो उनकी वीरदावली में उनकी कुल की जो कीर्ति थी वो झांसी में आ गई। और उसमें जब उनकी शादी गंगाधर राव से हुई तो ऐसा लगा जैसे चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त किया हो और शिव ने पार्वती का जो है वो शिव से मिलन हुआ हो। इस प्रकार से बुंदेलखंड के हर हर महादेव का जय घोष करने वालों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि झांसी की एक रानी हुई जो लड़ने में मर्दों के समान थी और युद्ध क्षेत्र में खूब लड़ी। आगे देखिए, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दिया आई। जब गंगाधर राव से लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ तो ऐसा लगा मानो उनका सौभाग्य उदित हो गया हो और महलों में भी खुशी रूपी प्रसन्नता रूपी उजियाला हो गया हो। किंतु ये जो प्रसन्नता की ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी और काल गति मृत्यु की गति भी धीरे धीरे काली घटा बनकर वहाँ पर छा गई और विधाता को